Hello friends and my dear students, welcome again in my this video lecture. So today we will continue the remaining part of the chapter that was we have taken the chapter number 1 real number NCERT class 10. So friends, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर अटेम्प्ट किया था, राइट, और आज हम एक नया क्वेश्चन लेकर आपके सामने यहाँ पर आए हैं। इस तरह के क्वेश्चन में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट नाउ। सो वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाय 2 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n. So this is the question given here. So just understand this question first and then look to the answer. अभी आप आंसर पे ध्यान मत दीजिए, अभी आप सिर्फ क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन हमको दिया है, हमको प्रूव करना है, ये बताना है n स्क्वायर माइनस n, दिस इज जस्ट एन इक्वेशन। यहाँ पर एक नंबर है, वो इस इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पर n जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द नेचुरल नंबर और इट कैन रिप्रेजेंट द पॉजिटिव इंटीजर, राइट। सो n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाय 2। हमको ये बताना है कि ये जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल है फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। यहाँ पर हम n के जगह पे किसी भी नंबर को अगर हम पुट करें तो जो बनने वाला नंबर है वो 2 से डिविजिबल होगा। इस बात को हमको यहाँ पर प्रूव करना है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको समझा देता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या आपको पूछा गया है। सपोज वी टेक n स्क्वायर माइनस n। अब यहाँ पर हमने देखा कि n जो है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है या नेचुरल नंबर हो सकता है। अगर मैं n के जगह पे सपोज 2 रख दूँ तो ये हो जाएगा 2, n के जगह पे मैंने 2 रख दिया और 2 का स्क्वायर। यहाँ पर भी मुझे सेम वैल्यू रखनी पड़ेगी बिकॉज वी हैव टेकन द वैल्यू ऑफ n इज 2। सो आफ्टर सॉल्विंग दैट आई विल गेट द नंबर। 2 स्क्वायर होता है 4 and 4 minus 2 we will get the final answer is 2. So we can see that 2 is divisible by 2, right? So by this solving equation हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पर n के जगह पे अगर हम कोई भी नंबर पुट करें तो वो 2 से डिविजिबल होगा। वन मोर एग्जांपल वी कैन टेक। सपोज वी टेक द वैल्यू ऑफ n इज 3। सो व्हाट विल हैपन, अगर हम n के जगह पे 3 रखेंगे सो इट विल बिकम 3 स्क्वायर माइनस 3। सो वी नो दैट व्हाट इज द 3 स्क्वायर, दैट इज 9 and 9 minus 3 that would be 6. So clearly we can see that 6 is also divisible by 2, right? तो फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इसमें एग्जैक्टली हमको क्या प्रूव करना है। तो अब हमने इस क्वेश्चन को समझ लिया, अब आपको इसका आंसर बनाना है। तो इस आंसर को हम कैसे सोचेंगे उसका तरीका मैंने यहाँ पर आपको बताया है। तो इसके आंसर की शुरुआत आपको ऐसे करनी है, लेट n एज इक्वल टू 2k और n एज इक्वल टू 2k प्लस 1। स्टूडेंट्स, मैंने आपको नंबर टेबल पढ़ाई थी और नंबर टेबल में मैंने आपको बताया कि नंबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक शुरू होते हैं और ख़त्म होते हैं इन्फिनिटी पे। तो उसमें मैंने आपको बताया जो पहला नंबर होता है 1, दैट इज द ऑड नंबर। अनदर नंबर दैट इज द कॉन्सिक्यूटिव ऑफ 1, दैट इज 2, दैट इज द इवन नंबर। इवन के बाद हम देखते हैं ऑड आता है, ऑड के बाद फिर इवन आता है, इवन के बाद फिर ऑड आता है। तो अल्टरनेटिवली वी कैन सी दैट देयर इज द सीक्वेंस ऑफ द इवन एंड ऑड इंटीजर इनटू द नंबर टेबल। तो इसीलिए हमने यहाँ पर n की वैल्यू को एक बार हमने 2k लिया है और वी नो दैट 2k इज द इवन इंटीजर, और यहाँ पर हमने एक बार n की वैल्यू को 2k प्लस 1 लिया है। 2k प्लस 1 जो है दैट इज द फॉर्म ऑफ ऑड इंटीजर। तो यहाँ पर हमको इस क्वेश्चन को यानी कि इस इक्वेशन को n स्क्वायर माइनस n को हमको दोनों ही कंडीशन में समझाना होगा। तो यहाँ पर पहली जो कंडीशन हमने ली है केस नंबर 1, इफ n एज इक्वल टू 2k। अगर हम n की वैल्यू को कोई एक इवन नंबर मानते हैं जिसको हम यहाँ पर 2k के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि इवन नंबर को या 2 के मल्टीपल को हम 2n के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने n के जगह पे k यूज किया है, सो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट। तो यहाँ पर n की वैल्यू अगर हम 2k रखते हैं तो हमारी ये जो इक्वेशन है वो इस तरीके की बन जाती है। n की वैल्यू मैंने यहाँ पर 2k रख दिया है तो ये बन गया है 2k होल स्क्वायर। n के जगह पे मैंने 2k रखा है, सो दैट इज 2k होल स्क्वायर माइनस 2k। नाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन फर्दर। 2 का स्क्वायर होता है 4 एंड k का स्क्वायर होता है k स्क्वायर। सो दिस टर्म इज बिकम 4k स्क्वायर और यहाँ पर 2k जो है इट विल कम एज इट इज। नाउ वी विल टेक द कॉमन। अगली स्टेप में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यू कैन सी दैट 4k
एंड 2k, यहाँ से 2k जो है वो कॉमन निकल सकता है। कॉमन कैसे लेते हैं आपको पता है, और यहाँ से अगर हम 2k कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास अंदर ब्रैकेट में क्या बच जाता है 2k minus 1. So you can see that this is the ultimate form of the number, that is the n square minus n. और अब आप यहाँ पर देख रहे हैं 2k and 2k minus 1, these are the consecutive numbers, these are the two consecutive number. और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई दो consecutive number है तो दोनों में से कोई एक दो से डिविजिबल होगा या दो का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2k और 2k minus 1, इन दोनों में से 2k जो है that is the multiple of 2 and 2k minus 1 is not the multiple of 2, right? So we can say that n square minus n is divisible by 2. इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है ये 2 से डिविजिबल होगा, right? Now we will see the next case, that is the case number 2. If we consider n as equal to 2k minus 1, यहाँ पर हम n की वैल्यू 2k minus 1 रख देते तो n स्क्वायर माइनस n की जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर लिख के बताया है। तो 2k plus 1 होल स्क्वायर को हम यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे a plus b होल स्क्वायर, तो उससे जब हम सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट दिस पोर्शन, राइट? ये इक्वेशन हमको यहाँ पर मिलेगी। 2k स्क्वायर को हम 4k स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट इज द a स्क्वायर। यहाँ पर आप देख रहे हैं दैट इज द 2ab एंड दिस इज द b स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर यानी 1। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो नेगेटिव साइन है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जो पॉजिटिव 2k है ये नेगेटिव 2k हो जाएगा, और ये माइनस और प्लस माइनस हो गया, तो ये 1 जो है वो माइनस हो जाएगा। नाउ 4k and 2k, 4k and minus 2k, these are the like terms, so we can deduct 2k from 4. यहाँ से हम 4k में से 2k को डिडक्ट कर देंगे, यहाँ पे हम इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे, सो वी विल गेट 2k। 4k स्क्वायर जो है वो एज इट इज रहेगा, प्लस 1 और माइनस 1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सो इट विल बिकम 0। यहाँ पर 0 मेंशन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। यहाँ से फिर से हम देख रहे हैं कि हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हमने कॉमन क्या लिया 2k, और फिर यहाँ पर ब्रैकेट में क्या रह गया है 2k plus 1, ये बात आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2k and 2k plus 1, these are also the consecutive numbers, तो इन दोनों में से भी कोई एक 2 का मल्टीपल होगा, या हम बोल सकते हैं इन दोनों में से कोई एक नंबर 2 से डिविजिबल होगा। सो वंस अगेन वी कैन से दैट 2k and 2k plus 1, दिस इज द फॉर्म ऑफ n स्क्वायर माइनस n। अगर यहाँ पर हम कोई भी नंबर, जैसे मैंने 3 का एग्जांपल लेके आपको यहाँ पर शो किया था, तो आप इससे भी इसको शो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स देख रहे हैं आप, इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से आसानी से केस 1 यहाँ पर इवन नंबर की कंडीशन में, और केस 2 हमने ऑड नंबर की कंडीशन में यहाँ पर आपको समझाया। सो दिस इज द फिनिश ऑफ द आंसर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आगे जब आप कंपटीशन एग्जाम्स में जाएंगे या आप एग्जाम्स में देखेंगे तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो दिस इज द वेरी बेसिक क्वेश्चन दैट यू कैन मेक योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, अब आप इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में क्या करना है, प्रूव दैट one of every 3 consecutive positive integer is divisible by 3। आई होप कि इस क्वेश्चन को देखने के बाद, पढ़ने के बाद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ की हुई है। तो ये जो क्वेश्चन में बात पूछी है ये आप पहले से ही जानते हैं, जैसे कि नंबर टेबल मैंने पढ़ाई थी तब मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है तो उनमें से कोई एक 2 का मल्टीपल होता ही है। वैसे ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है तो उनमें से कोई एक 3 का मल्टीपल होगा या 3 से डिविजिबल होगा। वही बात आपको यहाँ पर प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं जो आपको पहले से ही पता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कोई 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर है और उसमें से कोई एक जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा, दैट इज डिविजिबल बाय 3 यहाँ पर लिखा है। तो अब क्या करना है दोस्तों, इसका आंसर कैसे लिखना है ये हमारे सामने समस्या है। तो इसका आंसर लिखने के लिए हमें कैसे सोचना है कि हमको इसकी शुरुआत यूक्लिड डिवीजन लेमा से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि a जो होता है वो 3q प्लस r होता है, और r जो है वो हमेशा 0 से बड़ा है या तो 0 के बराबर होता है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं r जो है वो हमेशा 3 से छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पर हमको डिविजिबल बाय 3 कहा गया है, इसलिए हमने यहाँ पर b की वैल्यू 3 ली है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम b की वैल्यू 3 लेते हैं तो हमारे पॉसिबल रिमाइंडर्स जो होंगे वो या तो 0 हो सकता है
या तो 1 होगा या तो वो 2 होगा. So on the basis of Euclid division lemma we can make this equation. So first of all, if we take the remainder is 0, so the a can be represented as 3q where the remainder is 0. And if the remainder is 1, so we can write this expression as a as equal to 3q plus 1, right? And if we consider the remainder is 2, because 2 is also the possible remainder, right? So we can write a as equal to 3q plus 2. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 3q plus 1 and 3q plus 2. These are the 3 consecutive integers. तो यहाँ पर हमने 3 consecutive integer को लिख दिया है. Now we can check that कि इन तीनों में से कौन सा 3 से डिवाइड होगा या 3 का मल्टीपल होगा. जो 3 का मल्टीपल होगा वो ही 3 से डिवाइड होगा. तो हम यहाँ पर सिंपली देख रहे हैं 3q इज डिविजिबल बाय 3. q के जगह पे अगर आपको चेक करना है कि 3q जो है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो q के जगह पे आप कोई भी नंबर को पुट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं 3q में अगर q के जगह पे 1 रख दूं तो ये हो जाएगा 3 into 1. So that would be equal to 3. So 3 is divisible by 3. If I put the value of q is 2, right? So 3 into 2, that is equal to 6. So you can see that 6 is also divisible by 3. Now I take the value of q is, अब मैं यहाँ पर 3 नहीं लेता हूँ, कोई दूसरा नंबर लेता हूँ. Suppose I take 7, right? So 3 into 7. So 7 3s are 21. You can see that 21 is also the multiple of 3, or we can say that it is divisible by 3. So friends, आप देख रहे हैं ये एग्जाम्पल आपको एग्जाम में नहीं लिखना है. That is just for your understanding. Your answer will be finished at this point. आपका आंसर यहीं पर खत्म होगा. जब आप इस आंसर को नोट करेंगे वीडियो को पॉज करके, तो आपको आंसर यहीं तक ही लिखना है, राइट? ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझाने के लिए आपको बताया है. सो दैट शुड नॉट मेंशन इन द आंसर, दैट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. सो यू कैन सी दैट इन तीनों कॉन्सिक्यूटिव नंबर में से हमने देखा कि 3q जो है वो 3 से डिविजिबल है. और हमने नंबर टेबल जब पढ़ा था तब भी हमने देखा था कि अगर हमको किसी भी नेचुरल नंबर को 3 के मल्टीपल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको 3q के फॉर्म में या 3n के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. 3q plus 1 and 3q plus 2, these are not divisible by 3, right? Because they are 1 more than the 3q and 2 more than the 3q, right? So this is the full answer of this question. It is very easy and it is very short, so you can represent the answer of this question in the examination like this. So अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं. फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे. यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, show that the square of an odd positive integer is of the form 8q plus 1 for some integer q. इस क्वेश्चन में वही बात है जो आप पहले से जानते हैं. इसमें आपको बोला गया है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा और अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वो स्क्वायर जो होगा वो 8q plus 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, या हमको उसको 8q plus 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करके बताना है. तो समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में होता है. अभी हम आंसर में जाने के पहले हम इस बात को समझेंगे कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर को किस तरीके से लिखा जाता है. जैसे किसी भी इवन नंबर को हम 2n के फॉर्म में लिखते हैं, राइट, या 2k के फॉर्म में लिखते हैं या 2q के फॉर्म में लिखते हैं. यहाँ पर हम किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को या तो 2n plus 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो 2n plus 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, या 2n plus 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो पिछले क्वेश्चन में, इसके पहले वाला जो वीडियो है उसमें आप एक क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमने समझा था कि किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को कैसे लिखा जाता है. तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम 2n plus 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं. वी कैन रिप्रेजेंट द पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2n plus 1 और 2n plus 3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमने मान लिया कि कोई भी यहाँ पर जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर दिया है उसको हमने ये मान लिया 2n plus 1, राइट. लेट 2n plus 1 बी एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, राइट. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर स्क्वायर करने के लिए बोला गया है. यहाँ पर आपको क्या बोला है कि इसका स्क्वायर करना है. तो स्क्वायर यहाँ पर हमने कर दिया. तो आइडेंटिटी के हिसाब से a plus b होल स्क्वायर आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करेंगे, और इसके हिसाब से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये रिजल्टेंट मिलता है 4n स्क्वायर प्लस 4n plus 1, राइट. दैट इज द a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर.
you already know that what is the identity. Now again here you can see that 4n is common in both the terms, right? तो 4n को हम बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पर ब्रैकेट में बचेगा n plus 1 plus 1, तो ये हमारा रिजल्टेंट एक्सप्रेशन आ जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो 4n जो है दैट इज द मल्टीपल ऑफ 4, राइट? ये अगर 4 का मल्टीपल है तो ये 2 का भी मल्टीपल होगा। तो अगर आप इस पोर्शन में से आप अगर 4 को हटा दें और सिर्फ अगर आप इसको देखें n और n plus 1 को, तो n और n plus 1 जो है दीज आर द 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर, और इनमें से जो n है या n plus 1 है, दोनों में से कोई एक नंबर जो होगा वो इवन होगा, या हम उसको बोल सकते हैं कि वो 2 का मल्टीपल होगा या 2 से डिविजिबल होगा। तो इसीलिए हम इसको लिख रहे हैं n plus 1 इज ऑलवेज n इवन नंबर, राइट? ये n और n plus 1 ये जो एक्सप्रेशन दिख रही है, जो मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर रहा हूँ, ये एक इवन नंबर का एग्जांपल है। इट इज ऑलवेज n इवन नंबर, बिकॉज क्योंकि वन ऑफ n और n plus 1 इज इवन। इन दोनों में से या तो n या तो n plus 1, इन दोनों में से कोई एक नंबर जो होगा वो इवन होगा। और इवन नंबर क्यों बोलते हैं हम इसको? बिकॉज ये 2 से डिविजिबल होगा। इसीलिए हम ये कह पा रहे हैं कि 4n n plus 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, कोई अगर नंबर 4 का मल्टीपल होगा तो वो 8 का भी मल्टीपल होगा। इसलिए हम यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख पा रहे हैं 2n plus 1 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8q plus 1, राइट? तो यहाँ पर हम इस बात को यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो वो 8q plus 1 के फॉर्म में आ जाता है। तो एक तो आंसर इसका ये हो गया, जो कि आप बड़ी आसानी से एग्जाम में लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का हम एक और आंसर यहाँ पर बना सकते हैं। अगर आपको ये एग्जाम्पल इजी लग रहा है तो आप ये लिखेंगे, अदरवाइज मैं इसका एक और अल्टरनेटिव आंसर आपको बता देता हूँ। दोनों में से कोई भी एक चीज आप एग्जाम में लिख सकते हैं। इसका एक और अल्टरनेटिव आंसर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। नाउ फ्रेंड्स, वी कैन सी दैट देयर इज द अल्टरनेटिव आंसर। जो पहले मैंने मेथड आपको समझाई है, आप उस तरीके से भी लिख सकते हैं, और इसका दूसरा अल्टरनेटिव फॉर्म यहाँ पर मैं आपके सामने लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर बोला गया है कि किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर का अगर स्क्वायर किया जाए तो वो 8q plus 1 के फॉर्म में होता है। इस बात को हमको यहाँ पर प्रूव करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने क्या किया है, n एज इक्वल टू 4k plus 1, या तो हम n को 4k plus 3, ये दोनों ही जो है दैट इज द एग्जाम्पल और द वे दैट वी कैन रिप्रेजेंट द पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम इन दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर 4k plus 1 और 4k plus 3 यहाँ पर लिया है। सो इन द केस 1, इफ वी कंसिडर द वैल्यू ऑफ n दैट इज 4k plus 1, ये हमारा कोई एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, और यहाँ पर हमको स्क्वायर करने के लिए कहा गया, इसलिए हमने यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दिया। अगेन वी यूज द आइडेंटिटी ओवर हियर। अगर हम a plus b होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करते हैं, सो वी विल गेट 4 स्क्वायर दैट इज 16 एंड k स्क्वायर दैट इज k स्क्वायर, सो दैट इज द a स्क्वायर। नाउ इट इज द 2ab, राइट? 4 into 2 करते हैं तो 8 आ जाता है, एंड देयर इज द k, सो वी विल गेट द 8k, एंड 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 ही होता है। नाउ वी कैन से दैट 16 और 8, right, they both come in the table of 8, so we can take the common is 8। यहाँ से हम 8 कॉमन ले सकते हैं। सो ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 2k स्क्वायर प्लस k, वी विल गेट 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 1, राइट? सो इस 2k स्क्वायर प्लस k के जगह पे अगर हम q रखते हैं, q इज सम इंटीजर, यहाँ पर क्या बोला है, q इज सम इंटीजर, तो यहाँ पर 8q plus 1 के फॉर्म में हम इस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारा 50% क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। देयर इज द नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी इफ वी टेक द 4k plus 3, अगर हम किसी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को अगर 4k plus 3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगेन हमको यहाँ पर स्क्वायर करना होगा। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, सो स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे यहाँ पर 16k स्क्वायर प्लस 24k प्लस 9, ये हमको यहाँ पर रिजल्टेंट एक्सप्रेशन मिलता है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 16k स्क्वायर 24k स्क्वायर दैट विल बी एज इट इज। अब यहाँ पर हमको 9 को सिर्फ क्या कर लेना है, इसको तोड़ लेना है, 9 को हम स्प्लिट करेंगे। सो सिंपली वी कैन राइट 9 एज 8 plus 1, क्योंकि अगर हम 8 में 1 जोड़ दें तो वो 9 हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर 9 को 8 plus 1 के फॉर्म में लिख देंगे। नाउ इन दिस 3 terms we can see that 8 is common, 16, 24 and 8, these are the multiple of 8, so we can take the 8 is common again. Now we can write 8k square plus 3k plus 1 in the bracket, and 1 is out of the bracket. Now we can again
एक्सप्रेस दिस एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ 8q + 1। ये जो पूरा जो आपको ब्रैकेट दिख रहा है इसको हमने q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि ये जो पूरा एक नंबर, ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है ये पूरा कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, राइट फ्रेंड्स। सो आई थिंक इट इज ऑल्सो द वेरी इजी मेथड कि यहाँ पर किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हमको 8q + 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना अब आता है, राइट। तो ये भी हमने यहाँ पर सीख लिया है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6q + 1, 6q + 3 or 6q + 5 where q is some integer। इस क्वेश्चन में कहा गया है, फिर से हम पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात कर रहे हैं। पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम यहाँ पर जनरली 6q + 1, 6q + 3 या तो 6q + 5 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पर q जो है वो एक इंटीजर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमको इसकी शुरुआत फिर वैसे ही करनी है। यहाँ पर हमको a और b कोई दो इंटीजर मान लेने हैं। a जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है और b को हम 6 मान रहे हैं। अब आपको ये बात पता पड़ गई होगी कि यहाँ पर हमने b की वैल्यू क्यों ली है 6, क्योंकि यहाँ पर हमने 6q + 1 और 6q + 3 या तो 6q + 5 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो b की वैल्यू हमने 6 ले ली। फिर से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करेंगे। व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा? दैट इज a = bq + r। b की वैल्यू हमने 6 ली है, इसलिए हमने डायरेक्टली इसको लिख दिया है a = 6q + r where the r is less than 6 और यहाँ पर r या तो रिमाइंडर के बराबर 0 के बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा। तो पॉसिबल रिमाइंडर्स अगर यहाँ पर b की वैल्यू अगर 6 है तो पॉसिबल रिमाइंडर हमारे या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2, 3, 4 या तो 5। इतने पॉसिबल रिमाइंडर्स हमारे यहाँ पर हो सकते हैं। उसके आधार पे हम यहाँ पर a को हम या तो 6q या तो 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4 और 6q + 5 इतने फॉर्म में हम यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। a हमारा कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। तो यहाँ पर जनरली हमको पॉसिबली ऑड इंटीजर के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे a = 6q, यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 है, तो 6q जो होगा ये 6 का मल्टीपल है और ये 6 का मल्टीपल होने के साथ साथ 2 से डिविजिबल भी होगा, इसीलिए हम इसको ऑड नहीं इवन कहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं a = 6q + 2। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, सो दिस इज अगेन द इवन नंबर, है ना। और यहाँ पर हम देख रहे हैं a = 6q + 4, यहाँ पर फिर से आप देखेंगे ये भी 2 से डिविजिबल है, यानी कि ये जो तीनों फॉर्म जो आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे 2 से डिविजिबल है। सो दीज आर द सेट ऑफ इवन नंबर्स। सो इन दिस क्वेश्चन वी वांट ऑड इंटीजर्स। तो आप देख रहे हैं a = 6q + 1, a = 6q + 3 एंड a = 6q + 5। यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस इज द फॉर्म ऑफ द ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इस तरीके से हम यहाँ पर किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को या तो इस फॉर्म में 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यू कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ द q, यू विल गेट द ऑड इंटीजर, दैट वुड बी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। सो देखा फ्रेंड्स आपने, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीके से हम इसको यहाँ पर समझ सकते हैं। आप अगर कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो आप इसको जो है नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर ये आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसको रिवाइज करके रिपीट करके इस क्वेश्चन का आंसर समझ सकते हैं। अब आइए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Okay friends, now we will see the next question that is given on the board. Show that the square of any positive integer is of the form 3m or 3m + 1 for some integer m. यहाँ पर कहा गया है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर करते हैं, वो पॉजिटिव इंटीजर ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। हमने यहाँ पर तीनों केस समझाए हैं, ठीक है। पॉजिटिव ऑड इंटीजर का भी केस लिया है और पॉजिटिव इवन इंटीजर का भी केस लिया है, उससे आपको समझाया है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर कर दें तो वो जो होगा या तो 3m के फॉर्म में होता है या तो 3m + 1 के फॉर्म में होता है।